हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड दोज हु आर न्यू, थैंक यू वेरी मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। और आप लोग तो लास्ट ब्लॉग्स में मेरे देख ही चुके हैं। मैं वेस्ट बंगाल गई हुई थी, ईस्ट मेदिनीपुर डिस्ट्रिक्ट के तमलोक में, जो कि मेरे मेजो पीसी जो सास हैं उनके घर पे गई हुई थी। आप लोगों ने मेरे ब्लॉग्स को देखा और बहुत सारा प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा मुझे। और लास्ट में संबलपुर में गई हुई थी, एक मेरे ब्लॉगर भी थी, उन्होंने मिला और उन्होंने मुझे बोला कि आपका मैं ब्लॉग्स देखती हूँ, क्योंकि मेरे व्यूज़ बड़े ही कम जाते हैं, लेकिन फिर भी मुझे बहुत अच्छा लगा जब वो मेरे पास में एक लड़की आई, यंग लड़की थी, स्मार्ट लड़की थी, एकदम बहुत ही ब्यूटीफुल थी। वो जब आई, उन्होंने मुझसे इंटरेक्शन किया, मुझे बहुत अच्छा लगा। तो एक्ट्रेस के हिसाब से नाम कमाना एक अलग बात होता है, लेकिन जब ब्लॉगिंग में कोई मुझे रिकॉग्नाइज़ करके बोलता है कि हाँ आप यहाँ गए थे, आप ब्लॉग अच्छा लगता है, आपका ब्लॉग हम देखते हैं, तो उसका जो फीलिंग्स रहता है उसका भी बहुत ही अलग फीलिंग्स रहते हैं। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोग मुझे ऐसे ही प्यार देते रहेंगे। और अभी भी आप लोग को लग रहा होगा कि मैं बहुत ज़्यादा घूमती हूँ, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। सैटरडे संडे मुझे हम लोग को जैसे ही फ्री मिलता है, मौका मिलता है, सिचुएशन वैसे होते हैं। अभिनव बहुत ज़्यादा शौकीन है और मैं भी उनका साथ देती हूँ, मैं भी बहुत शौकीन हूँ तो घूमने के, तो इसीलिए हम दोनों का जोड़ी बोलते हैं ना, भगवान ने सोच समझ के भेजा है। और हम दोनों थोड़ा सा घूमने के शौकीन है, तो हम लोग को बस मौके की तलाश रहती है और हो जाता है। और भगवान का आशीर्वाद भी रहता है, तभी ये संभव है। अच्छा ठीक है, हम लोग जैसे ही तमलोक से आए उसके बाद में एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट हुआ। बुरा इंसिडेंट मतलब मेरे पापा की तबीयत ऑलमोस्ट उससे पहले ही ख़राब चल रही थी। उनको बुखार था, वायरल था, उसके बाद में यूरिन इन्फेक्शन हो गया था। तो मैं जब तमलोक में भी थी तब भी मैं मम्मी से बात कर ही रही थी फ़ोन में, तो मामा बता रहे थे कि नहीं पापा का तबीयत ख़राब है, ठीक नहीं हो रहा, उन्होंने धीरे धीरे खाना पीना छोड़ दिया। लेकिन जब जैसे पता चला कि यूरिन इन्फेक्शन है तो ठीक है, वो तो फीवर रहता ही है, सबको समझ में आता है। लेकिन हम लोग जैसे मम्मी ज़्यादा मुझे नहीं बता रही थी, क्योंकि मैं ससुराल में हूँ, घूम रही हूँ, ठीक है अपनी लाइफ में। लेकिन जैसे मैं आई, जिसी दिन मैं पहुँची थी, मुझे याद है ट्यूसडे पहुँचे हम लोग, और मम्मी ने दोपहर को मुझे रोते हुए बोला फ़ोन में कि इजी अब बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि पापा खाना पीना भी कम्प्लीटली छोड़ दिए हैं और पता नहीं क्यों उनका बुखार छूट ही नहीं रहा है। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि पापा जो है ना, मेरे पापा जो है ना, बड़े ज़िद्दी टाइप के हैं और थोड़े गुस्सेल स्वभाव के, चिड़चिड़े स्वभाव के भी हैं। तो मम्मी वो तो गाली तो मतलब देते ही रहते हैं, बिना बात के ही गाली देते हैं मम्मी को। मम्मी तो खैर बहुत करती है पापा के लिए, लेकिन भाई को भी मतलब वो भाई का भी रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। भाई भी बेचारा बहुत पेशेंसली भाई है, छोटी हमारी जैसी बहू है वो मोना, कोशिश सबको ही कर रहे थे, लेकिन कुछ ठीक नहीं हो रहा। तो मुझे लगा कि मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं रहूँगी मेरे पापा ठीक हो जाएंगे मेरे साथ में। तो मैंने अभिनव को बोला, मतलब उसी दिन पहुंचे थे हम लोग 8 बजे। उस दिन नहा धो के कैसे हम लोग सो गए थे, थोड़ा 2 घंटा होने के बाद मम्मी ने जैसे 1 बजे मुझे फ़ोन करके रोने लगी। मेरा जी एकदम से घबरा गया, मैं समझ में नहीं पाई मैं क्या करूं। और तो फिर मैंने अभिनव को बोला, अभिनव मेरी टिकट काटो, मुझे जाना है खरियार पापा के पास में, पापा का तबीयत कुछ सही नहीं लग रहा है। तो फिर उन्होंने फिर बोला कि ठीक है। फिर मैंने सोचा मैं जाके क्या करूँगी, वहाँ पे हॉस्पिटल ट्रीटमेंट सुविधा सही से है नहीं है, जो भी मुझे हेल्प चाहिए होगा मैं फिर से अभिनव को ही फ़ोन करूँगी, या फिर मैं अकेली पड़ जाऊँगी वहाँ पे। तो घर का सिचुएशन भी ऐसा नहीं है कि अगर पापा को हम हॉस्पिटल में एडमिट कर भी दें तो फिर थोड़ा सा मतलब मैं कितना दिन रहूं, क्या करूं। तो मैंने सोचा कि अभिनव चलो हम पापा को यहीं पे ले आते हैं, यहीं पे ट्रीटमेंट करवाएंगे, जो भी होगा, इधर बुरला संबलपुर हो, चाहे भुवनेश्वर, चाहे रायपुर, जहाँ भी बोले डॉक्टर हम लोग यहाँ से कर सकते हैं। तो फिर उसके बाद में हम लोग तुरंत, आप यकीन नहीं करेंगे, 8 बजे पहुँचे, 2 घंटा ही सोए थे, 1 बजे फ़ोन आया, फिर 2-2:30 बजे बात करके हम दोनों ने एम्बुलेंस का सर्च करने लगे कि कैसे क्या करें। फिर रोटरी क्लब गए, एम्बुलेंस को देखा। फिर मैंने बोला अगर हम एम्बुलेंस में जाएंगे तो पापा आएंगे कि नहीं आएंगे, पता नहीं उनका सिचुएशन क्या है। फिर फाइनली मैं बोली चलो अपने कार में ही चलते हैं। फिर हम लोग गए। मुझे याद है हम लोग मैं कुछ वीडियो शूट नहीं की थी, मेरा दिमाग ही काम नहीं कर रहा था। और रात को हम लोग 5:30 5:30 बजे घर से निकले, नॉन स्टॉप गाड़ी चला रहे थे। फिर बाबा माँ ने भी हाँ बोला, बाबा को तो पता ही नहीं था। फिर लास्ट में बोले अरे वो लोग आ सकते हैं। फिर मतलब छोटा बच्चा है घर में, कैसे छोड़ के आए, किसको लेके आए, मतलब कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तो बेटर था कि मैं और अभिनव भी चले जाए, इतना सोचने का टाइम भी नहीं था, क्योंकि पापा को ठीक करना हम लोग के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी था। तो फिर हम लोग यहाँ से निकले और 10 बजे टाल 9:30 बजे ठीक हम लोग टाल पहुँचे। आप लोग अगर मेरे वीडियोस देख रहे तो आप सब जान पाएंगे जो जो जगह का नाम मैं बोलते जा रही हूँ। बरगढ़ से होते हुए टाल में हम लोग खाना वाना खाए। फिर हम लोग की ना आँख ऐसे लग जा रही थी एकदम 11 बजे, मेरा तो ऐसे ऐसे लग जा रहा था एकदम, मुझे याद है। फिर नुआपड़ा होते हुए हम लोग गए,
तो मैं रात में उतरी, थोड़ा सा मैंने एयर फ्रेश लिया हुआ, तो मेरा गर्म पानी जो हमेशा मैं रखती हूँ मैं उसको पी, और मतलब अभिनव को भी मैंने बोला थोड़ा सा पियो और थोड़ा सा रुको। फिर वहाँ पे आई लव नौपड़ा जहाँ पे लिखा है वहाँ पे उतर के हम लोगों ने थोड़ा सा बैठा। फिर 10:30-11 बजे फाइनली हम लोग 12:30-1 बजे तक पहुँचे घर। पहुंचने के बाद जो मैंने कंडीशन देखा पापा का, आप यकीन नहीं कर सकते, पापा एकदम लेटे हुए थे, वो बैठ भी नहीं पा रहे थे, उनका सर ऐसे ऐसे घूम रहा था, क्योंकि उन्होंने 5 दिन से वो मतलब उन्होंने खाना पीना ही छोड़ दिया था ऑलमोस्ट। उनका मुंह का जो स्वाद होता है ना वो कम्प्लीटली चला गया था, और मतलब एक बिस्किट के सहारे वो पैरासीटामोल खा रहे थे, मतलब इतनी कंडीशन ख़राब हो चुकी थी। तो मैं तो और पापा ना एकदम गुस्से से मुझे देखे रात को, पापा ऐसा कभी नहीं देखते हैं, वो बहुत खुश होते हैं, मतलब कि अरे तुम लोग मुझे हॉस्पिटल लेके जाओ, क्योंकि वो सलाइन भी नहीं चढ़ा रहे थे। मतलब सोडियम, मतलब फाइनली जो पता चला उन सब चीज़, अगर जैसे आपका सोडियम या फिर बढ़ जाता है तो आपका ऐसा सब होता है, इंसान थोड़ा उल्टी सुल्टी बातें करने लगता है, बड़बड़ाता है, ऐसा भी बोला जाता है। तो खैर छोड़िए, वो तो बात की बात है, वो सब पता चल गया था हम लोगों को कि सोडियम उनका बढ़ गया है। लेकिन फिर मैं जब गई सुबह, रात भर मेरी माँ 10 रात से नहीं सोई थी, मुझे फिर बाद में पता चला। फिर अभिनव और मैं देखे जैसे कंडीशन, हमें तो समझ में नहीं आ रहा था कि पापा हमारे साथ सुबह आएंगे कि नहीं आएंगे। फिर आप लोग बोर तो नहीं हो रहे हैं ये स्टोरी, लेकिन मैं इसलिए शेयर कर रही हूँ कि आप लोग को भी पता चले कि आपके घर में भी ऐसा हो सकता है, तो आप लोग को क्या करना चाहिए। या फिर ऐसा नहीं कि मैं हमेशा खुशियों में ही रहती हूँ, दुख हर किसी के घर में आता, मैं हालांकि शेयर नहीं करती, लेकिन मैं इसमें आपके साथ मैं एक्सपीरियंस बता रही हूँ, और ये भी मेरे लाइफ का एक पार्ट है ना, तो आप लोग को भी जानना है। और उसके साथ में लास्ट तक वीडियो देखिएगा, एक अच्छी सी इंटरेस्टिंग सी चीज़ है, वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊँगी, वीडियो पूरा देखिएगा। तो बस हाँ, फिर उसके बाद में जैसे मतलब पापा तो रात भर सोते ही नहीं थे, फिर 5 बजे तक सुबह सोते थे ना मम्मी, हाँ 5 बजे सोते थे, 7 मेरी मम्मी तो, मैं मम्मी को बोली मम्मी आप बस पैकिंग करो, लेकिन समझ में नहीं आ रहा था पापा जाएंगे नहीं जाएंगे हमारे साथ, पता नहीं। लेकिन फिर पता नहीं कैसे भगवान की दया से 7, 7:30, 8 बजे तक पापा उठे। फिर मैं पापा को नहलाई, पापा ने कहा कि वो नहाए नहीं है बहुत दिन, बोले जी बेटा मैं नहाया नहीं हूँ कितने दिन से, 2-3 दिन से वो नहाए नहीं थे, क्योंकि वो तो बैठ ही नहीं पा रहे थे, और मम्मी का पैर नहीं चलता है सही से, पैर में थोड़ा सा प्रॉब्लम है। तो मैं उनको नहलाई, फिर नहाने के बाद मम्मी, फिर पापा को इडली, बोली पापा क्या खाओगे, फिर इडली उन्होंने गरम 2 ठो जब खाया तब मेरे को सुकून आया। मैं बोली मम्मी चलो मेडिसिन खिला देते, क्योंकि पापा को उल्टी भी हो रही थी। तो उस दिन कुछ नहीं हुआ, फिर मेडिसिन खा के हम लोग तुरंत ही 12 बजे, अभिनव ने नॉन स्टॉप ड्राइव किया, उनका पैसेंस तो मानना ही पड़ेगा, दामाद मतलब कहना नहीं चाहिए, लेकिन दामाद बहुत अच्छे दामाद है वो, बहुत ही अच्छे। मतलब मम्मी को मैं बोल ही रही थी आज सुबह कि मम्मा आपने कुछ तो अच्छा कर्म किए होगे, तभी अभिनव जैसा दामाद मिला है। एक अपने मम्मी पापा के लिए जैसे वो अपने सास ससुर के लिए भी वैसे होते हैं। आई थिंक हर लड़के को वैसा होना चाहिए यार, हर लड़के को अभिनव से सीखना चाहिए। एंड आई एम वेरी, मतलब मैं लकी हूँ कि मुझे अभिनव मिला। अभिनव के साथ मेरा बहुत नोकझोंक होता है लेकिन वो अलग बात है, लेकिन इंसान बहुत अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे हैं वो, सॉरी अच्छा तो नेक्स्ट हम लोग लेके आए, फिर बलांगीर होते हुए हम लोग रिटर्न आए। बलांगीर में फिर मेरे चाचा के घर पे हम लोग, पापा चाचा ने देखा, फिर चाची ने ज़बरदस्ती 1 ठो रोटी दिया, तो पापा 1 ठो रोटी खाए। फिर थोड़ा सा वो कार में ही बैठे रहे, एकदम से सोए नहीं, थोड़े थोड़े उनको मेंटली वो स्ट्रांग हो रहे थे। फिर हम लोग रात को आए तो फिर सेम कंडीशन, नहीं खा रहे थे, एकदम गुस्सा। फिर अभिनव ने भी, हम लोग कितना पेशेंटली उन्हें खिलाया खाना, डिनर, मतलब एक केला खिलाया बड़ी मुश्किल से, फिर मेडिसिन खा के, फिर सुबह डॉक्टर को दिखा के तुरंत हॉस्पिटल में हम लोगों ने एडमिट कर दिया। डॉक्टर्स तो काफ़ी अच्छे हैं ही, सुंदरगढ़ में बहुत कोऑपरेटिव है। अभी भी उसी सेक्टर में भी जॉब कर रहे हैं, तो हमको थोड़ा सा हेल्प भी मिला, उसके लिए थैंक यू मेरी बेटी है, डिस्टर्ब कर रही है नहीं डिस्टर्ब नहीं, कुछ काम कर रही है। चलो फिर उसके बाद में हम लोग हाय बोल दो बेटा, चलो अभी तुम जाओ, मैं कुछ बोल रही थी। फिर उसके बाद में हम लोग हॉस्पिटल में पापा को 3-4 दिन तक एडमिट किए, फिर ऑटोमेटिक वो रिकवर होते गए। सलाइन भी उन्होंने अच्छे से लिया, और यहाँ पे वो ज़्यादा नाटक नहीं कर सकते, जितने उन्हें सिर्फ बेटी दामाद के घर में थोड़ा सा इंसान संकोच कर ही लेता है। और फिर उसके बाद में घर आए, घर आने के बाद में अभी पहले से काफ़ी बेटर है। और ये जो मैं वीडियोस छोड़ रही थी वो इसीलिए मैं थोड़ा सा लेट में छोड़ रही थी। पापा का तबीयत अभी ठीक है, काफ़ी अच्छे हैं, अभी जाएंगे हो रहे हैं खरियार, लेकिन भाई भी बोल रहा है कि थोड़ा सा मम्मी 10-15 दिन वहाँ पे रखो पापा को, वरना फिर आएंगे। तो फिर जो भी हो, इंसान अपने घर में काम करना शुरू कर ही देता है, और घर में हो तो नहीं बेटा चुप रहो गो। तो उसके बाद में हम लोग फिर पापा को लेके हम लोग राखी में संबलपुर भी गए थे। मैं उस दिन ब्लॉग नहीं बनाई थी, बड़ी बुआ के पास में, तो उनको भी अच्छा लगा। मन बहलता है इंसान का, थोड़ा इधर उधर घूमे, तो घर में ज़्यादा रहे तो अच्छा नहीं लगता है।
और चलिए ये सब चीज़ों के बाद में मम्मी पापा मेरे पास ही हैं। हो गया 10-15 दिन। आप लोग को लग रहा होगा कि नहीं बहुत ही है, लेकिन ऐसा नहीं है। और मम्मी आज बना रही है एक अच्छी सी चीज़। मैं वही बोल रही थी आप लोग की वीडियो एंड तक देखिएगा, कुछ ना कुछ आपको सीखने के लिए ज़रूर मिलेगी। मम्मी बोल रही थी ये क्या चीज़ तुम दिखाने वाली हो। मैंने कहा नहीं मम्मी ये चीज़ हम लोग को भी जानना है। दिवाली में मेरी मदर इन लॉ जो है वो बनाती है लंबा वाला जो होता है ना बत्ती, सौलिता उसे बोलते हैं इधर, बलता सलता कुछ ऐसे ऐसे करके वो बन देता है। लेकिन ये बन जाएगा, आसान है बहुत। वो गोल वाला जो होता है। मम्मी एक ठो देना, मैं दिखाती हूँ। दो ना हाँ बना हुआ एक ठो दो जल्दी दो। एक मिनट। तो ये जो है फूल बत्ती जो कहते हैं ना, ये बोलते हैं कि अगर खुद से बना के आप चढ़ाओ तो उसका एक अलग ही महत्व रहता है। अगर बना के बत्ती आप भगवान जी में अपनी शुद्ध घी से जो घर में बनाते हैं उसमें चढ़ाओ तो लेकिन मुझे तो ज़्यादा करके नहीं आता। लेकिन अभिनव ने कहा तो मम्मी ने 108 तो ऑलरेडी बना दिए हैं, और वो कैसे बना रही है मैं आपको वो दिखाती हूँ। तो ये है मेरी मम्मी। नमस्ते करिए जी। राम राम। राम 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 राम। देखिए मम्मी ने 108 दिया ऑलरेडी, उन्होंने बना दिया है। और मम्मी बताओ कैसे बनाते हैं। बचपन में मुझे याद है हम लोग भवानीपटना में सभी लोग बनाते हैं। अब ये मिलने लगा है। हाँ वो तो ऐसे दोनों तरफ ऐसे ऐसे मोड़ के ऐसे दोनों को मिला देते हैं। पहले इसे रुआ को अच्छे से ऐसे ऐसे करते हैं ना। हाँ फिर ऐसे ऐसे करके फिर से पानी थोड़ा सा चाहिए। पानी क्या है ना, उंगली सूख जाती है, नहीं तो बनता नहीं। ऐसे ऐसे करके ऐसे 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 बीच में रखते हैं ऐसे मोड़ के, और दोनों तरफ से लंबा लंबा निकालते हैं ऐसे। थोड़ा हाथ में पानी या दूध भी रख सकते हैं। पानी दूध भी ना। हाँ ऐसे करके ऐसे मोड़ो दोनों तरफ। अच्छा बीच को छोड़ के दोनों तरफ। हाँ, और उसे दोनों को मिला लो, बस हो गया ऐसे। अरे कहते हैं अपने हाथ से बना के चढ़ाओ, उसका भी तो एक महत्व होता होगा ना। तो जो लोग ज्यादा इंटरेस्टेड है पूजा पाठ में वो लोग ये कर सकते हैं, फूल बत्ती बना सकते हैं, उसमें क्या बुराई। मम्मी बोल रही ये चीज़ क्या दिखा रही हो, सरल चीज़ है। अब किसी ने दिखाया नहीं होगा तो इसलिए हम दिखाया। मम्मी है मेरे पास में, अभी पापा भी ठीक हो गए तो मुझे भी एक तसल्ली है और अच्छा भी लग रहा है। मम्मी थोड़ा हड़बड़ी कर रही है खरियार जाने के लिए। मैं बोल रही रुक जाओ थोड़ा सा और ना मम्मी, 10-12 दिन के बाद में और 8-10 दिन के बाद में वो चले जाएंगे, ठीक है। और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सर तो नहीं कट जाएगा वीडियो में? नहीं ठीक है। चलिए फिर। और मम्मी के हाथों का खाना मैं भी खा रही हूँ। अच्छा है, चलो देखते हैं कहीं। और मम्मी तो कहीं बाहर जाती है नहीं। चलिए ठीक है, वो सब बात ठीक है। आप लोग को मेरा वीडियो कैसा लगेगा और ज़रूर बताइएगा। ओके ईशू बहुत ज़्यादा खुश है नानी के साथ में, नानू के साथ में बेटा लग रहा है देख के। चलो फिर हम ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। बोलो बाय बाय, टेक केयर, लव यू।